हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चाँद देखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज़्यादा वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसमें है। वो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जानना चाहते हैं। अमेरिका कई बार इंसानों को चाँद पर उतार चुका है। रूस ने भी चाँद पर कई मिशन किए हैं। चाइना भी चाँद पर उतर चुका है। जापान भी चाँद पर उतर चुका है। भारत ने भी चाँद पर 3 अलग-अलग मिशन किए हैं, जिसमें उसका तीसरा मिशन सबसे ज़्यादा कामयाब मिशन कहा जाता है। यह चाँद के उस हिस्से पर था जिस पर आज तक कोई नहीं उतरा है। अमेरिका पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि 52 साल तक उसने चाँद पर किसी को क्यों नहीं भेजा, तो इसका भी जवाब अमेरिका की एक कंपनी ने दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब चाँद पर किसी निजी कंपनी का यान चंद्रमा की सतह पर उतरा है। अमेरिकी कंपनी इंटरेसिव मशीन्स का मून लैंडर डिशियल चाँद पर 22 फरवरी 2024 को लैंड कर गया है। करीब 52 साल बाद अमेरिका ने अपना कोई स्पेसक्राफ्ट चाँद पर की सतह पर उतारा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपने मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन को 2026 तक के लिए भेज दिया है। यह चंद्रमा की सतह पर पहले महिला और पहले आश्रित व्यक्ति को भेजेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में अलग अलग स्पेस एजेंसी द्वारा चांद पर जीवन की खोज के लिए अलग अलग मिशन किए जा रहे हैं। इन सब में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी शामिल हो चुकी है। भारत द्वारा चांद पर 3 मिशन भेजे जा चुके हैं। पहले 2 मिशन ज़्यादा सफल नहीं रहे, पर फिर भी भारत ने हार न मानकर 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार 2:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया और 23 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम के 6:40 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। पर दोस्तों, आज की वीडियो में बात थोड़ी अलग है। आज हम चांद पर कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह सकते हैं। यह सवाल हर वैज्ञानिक और हर आम इंसान के दिमाग में आता है, जो सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। यदि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? वैसे तो चंद्रमा का निर्माण भी हमारी पृथ्वी से एक टक्कर के कारण हुआ है, पर फिर भी क्या यह हमसे टकरा सकता है या चांद का धरती से टकरा जाना संभव है? और अगर चांद धरती से टकरा भी गया तो क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह देखने से पहले कि चांद का धरती से टकराने पर क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चांद धरती से अभी तक क्यों नहीं टकराया है। हम जानते हैं कि धरती और चांद दोनों के पास ग्रेविटी है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद से 6 गुना ज़्यादा भी है। इसका मतलब यह है कि अब तक तो चांद को धरती से टकरा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह भी है कि चांद धरती का चक्कर लगाता है, इसलिए चांद पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जनरेट करता है और यह फोर्स उसे धरती से टकराने से रोकता है। उदाहरण के लिए हमारे स्पेस स्टेशन यानी कि ISS धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए वह धरती के ऊपर नहीं गिरता। यदि उसकी गति को रोक दिया जाए तो निश्चित रूप से धरती से टकरा जाएगा। ऐसा ही चांद के साथ भी होता है। यदि चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर दे तो यह धरती से जरूर टकरा जाएगा और ऐसे यदि हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक दिन यह सूर्य में समा जाएगी। मान लेते हैं कि चांद को धरती तक पहुंचने में करीब एक साल का समय लग जाएगा। पहले महीने से हम धरती पर कुछ बड़े चेंजेस नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है, वह चांद की ग्रेविटी के कारण ही उठती हैं। अगर चांद हमारे नज़दीक आता रहेगा तो ये लहरें बड़ी हो जाएंगी। यानी चांद का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा लिक्विड चीज़ों पर फोर्स लगाता है। चलिए अब देखते हैं कि चांद के टकराने पर क्या होगा। पहले महीने तक ये लहरें 4 मीटर तक ऊंची हो जाएंगी, जिस वजह से समुद्र के आसपास रह रहे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्हें अपने घर भी खाली करने पड़ें। पर यह तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही दूसरा महीना खत्म होने वाला होगा, ये लहरें 10 मीटर तक लंबी हो जाएंगी। इसका मतलब है कि समुद्र के किनारे पर रह रहे 100 करोड़ लोग इससे परेशान हो जाएंगे। सड़कों पर पानी आ जाएगा, बिल्डिंग डूबने लगेगी, लोगों का खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे बंदरगाह शिप्स के लिए अनसेफ हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र में जो भी जाएगा वो इसमें डूब जाएगा। और क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है, इसलिए बहुत सी चीज़ों की कमियाँ मार्केट में दिखने लगेंगी जो दूसरे देशों से आती हैं, यहाँ पर समुद्र के रास्ते से आती हैं। शायद आपको मालूम हो कि इंटरनेट ज़्यादातर समुद्र के नीचे बिछाई गई केबल पर ही डिपेंड करता है, और जब समुद्र में इतनी ज़्यादा हलचल होगी तो फिर इंटरनेट का क्या होगा। दुनिया का 95% इंटरनेट डाटा इसी तरह एक दूसरे से फ्लो करता है। लेकिन अगर चांद धरती के नज़दीक आ रहा होगा तो यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के नीचे बिछे तारों को नुकसान होगा, बल्कि ज़मीन पर मौजूद उनके ट्रांसमीटर भी बर्बाद हो जाएंगे।
तीसरा महीना आने तक धरती पर कई सारे फ्यूल की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब समुद्र से कच्चा तेल नहीं निकाला जा सकता है। इसके अलावा 3 महीने में चांद धरती के इतने करीब पहुंच जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, और यह सैटेलाइट चांद और धरती की ग्रेविटी के पीछे की फाइट में अपना ऑर्बिट खो देगी। कभी यह चांद की तरफ जाएगी तो कभी ये पृथ्वी की ओर आ जाएगी। हो सकता है कि यह डैमेज भी हो जाए और ये कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। चौथे और 5वें महीने तक धरती पर 100 मीटर लंबी लहरें देखने को मिल जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हर शहर, चाहे वह समुद्र के करीब हो या फिर दूर हो, धीरे धीरे डूबने लग जाएगा और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यह तरीका भी ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि 6 महीने में चांद धरती के इतने करीब आ जाएगा कि वो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींच रहा, बल्कि धरती भी धीरे धीरे चांद खींच रही है। इस तरह पलब से धरती की शेप बदल जाएगी और इसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी असर पड़ेगा, जिससे धरती पर भूकंप आएंगे। इसके साथ साथ ज़मीन के नीचे मौजूद लावा भी बाहर आने की कोशिश करेगा। इससे कई सारे देशों में वोल्केनो फूटने लगेंगे। 7 महीने में चांद हमारे इतने करीब होगा जितना कि हमारी सैटेलाइट मौजूद है, इसलिए अब चांद धरती के अराउंड 27 दिन में एक बार नहीं बल्कि हर दिन घूमेगा। इसका मतलब ये है कि हम चांद के सभी फेज़ों को एक ही दिन में देख पाएंगे। इसका एक मतलब ये भी है कि अब चांद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बार बार सूरज की रोशनी को ब्लॉक करने लगेगा, यानी कि एक ही दिन में कई बार सूर्य ग्रहण होगा। 8वां महीना आते आते ही चांद धरती पर इस तरह इम्पैक्ट डाल रहा होगा कि वोल्केनो से निकलने वाला लावा हवाई जहाज़ के उड़ने डिस्टेंस से भी ऊपर उछलने लगेगा। पूरे एनवायरनमेंट में बहुत ही हार्सफुल गैस छा जाएगी और एक लाल डस्ट उड़ने लगेगी। बार बार उगते सूर्य ग्रहण के कारण यह भी मुमकिन है कि धरती का तापमान ठंडा हो जाएगा और जो लोग बाढ़ और वोल्केनो और लावा से बच गए हैं वो अब ठंड से जम जाएं और अपनी जान गंवा दें। और इसके अलावा एसिड रेन की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जो धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर सकती है। और इस वक्त यदि कोई इंसान जिंदा होगा तो वह किसी बंकर में मौजूद होगा, क्योंकि बाहर का मौसम बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अब बात करते हैं आखिरी महीने में क्या होगा, और यह महीना सबसे ज़्यादा सरप्राइज करेगा। इस आखिरी महीने में चांद धरती के इतने करीब है कि धरती की ग्रेविटी के कारण चांद की शेप स्ट्रेच होने लगेगी, यानी कि चांद की शक्ल बिगड़ने लगेगी। अब चांद पर भी वही होगा जो धरती पर हो रहा है। बहुत से भूकंप चांद पर आने लगेंगे और चांद के लिए सर्वाइव मुश्किल हो जाएगा। अगर धरती और चांद के बीच सिर्फ 10,000 किलोमीटर की दूरी रह गई है तो आप देखेंगे कि चांद के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये सभी टुकड़े अलग अलग सैटेलाइट की तरह धरती के चक्कर लगाते रहेंगे और एक रिंग सिस्टम बना लेंगे। वैसा ही रिंग सिस्टम होगा जैसा हम शनि ग्रह के आसपास देखते हैं। धरती से देखने पर यह रिंग सिस्टम हमें आसमान में चमकती हुई रेनबो आर्क की तरह नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर 7 कलर्स वैसे चांद का एक तरह टूटने का मतलब यह भी है कि धरती पर दोबारा से चीज़ें सामान्य होने लगेंगी। धरती का पानी जो चांद के साथ साथ धरती पर घूम रहा था वो एक बार ठहरने लग जाएगा, क्योंकि अब चांद उसको पुल अप नहीं कर रहा है, क्योंकि अब चांद की ग्रेविटी चारों ओर समान लग रही है। क्योंकि अब धरती पर चांद जितना बड़ा फोर्स नहीं है, अब वह इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर है कि उसका ज़्यादा असर नहीं दिखता है, और अगर असर है तो वो पृथ्वी के चारों ओर असर है। इसलिए जो चीज़ जहाँ पर है अब वो वहीं पर रुक जाएगी। पर अब इसका एक फ़ायदा है, रिंग्स ये आसमान में चांद से ज़्यादा चमकेंगी और रात को भी चांद से ज़्यादा लाइट देंगी। इसके अलावा ये अभी सूरज को ब्लॉक करने का काम कर सकती हैं और कई देशों के लिए सूर्य ग्रहण से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ये रिंग्स से निकलने वाली डस्ट बार बार धरती के एटमॉस्फेयर पर एंट्री करेगी, जिससे हमें कई सारे तारे एक साथ टूटते दिखेंगे और आसमान में अलग अलग तरह की लाइटें दिखेंगी। यानी हमने एक साल सर्वाइव कर लिया तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। धरती कम से कम देखने में स्वर्ग हो जाएगी, लेकिन अभी जो कुछ यहाँ डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। एक साल की वजह से धरती पर ज़्यादातर प्लांट नष्ट हो गए हैं, यानी धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसके अलावा अलग अलग वोल्केनो के फटने के कारण हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस का अनुपात बढ़ गया होगा। धरती पर मौजूद इंसानी जीवन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। साथ ही बहुत सारे जीव जंतु भी खत्म हो चुके होंगे। अगर कोई इंसान बचा भी होगा तो उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा होगा और वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि चांद का धरती के करीब आना धरती को इस तरह से बदल देगा? दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।